नमस्कार दोस्तों, आखिरकार भारत ने आज़ादी के बाद बहुत बड़ा इतिहास रचा है, वो भी यूरोप में रचा है। जो यूरोप भारत के नेताओं को मजाक उड़ाया करता था, बोलता था भारत का नेता तो भूखे नंगों का नेता है। और दोस्तों, जब भी कोई भारत के बड़े बड़े मंत्री या फिर भारत का बड़ा नेता कोई यूरोप के दौरे पे जाते थे, उस समय यूरोप के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उसे किनारा करते थे, बोलता था भैया हमारे पास टाइम नहीं है, आपको जो काम है कीजिए। यानी कि दोस्तों, अधिक ना तो टाइम देता, नहीं उससे बातचीत करता और नहीं ज़्यादा उसे मान सम्मान देता। लेकिन दोस्तों, कल जो यूरोप में हुआ है ना, पूरे दुनिया हैरान हो गया है। भारत को दुनिया ने महाशक्ति मान लिया है। बड़ी बात तो यह दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री जी ने साबित कर दिया कि भैया ये युग भारत का है, इस युग में जो भी भारत के सामने आएगा उसे रौंद दिया जाएगा। और दोस्तों, ये बात यूरोप ने खुद माना है कि भाई भारत से हाथ मिलाने में ही फायदा है। दोस्तों, आप जानते हैं भारत केवल जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के दौरे पे गए हुए हैं, वो भी 3 दिवसीय दौरे पे गए हुए हैं। दोस्तों, जर्मनी का छोड़ दीजिए, डेनमार्क में जो हुआ ना, उससे आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, फ्रांस तो ऐसे भी अपना मित्र है, कोई सुनी है। डेनमार्क का दोस्तों दौरा था, ठीक है। डेनमार्क के दौरे पे दोस्तों 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, यानी कि यूरोप के 4 देश के प्रधानमंत्री दौरे दौरे मोदी से मिलने आ गए। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार से मान लो कहीं पे कोई बड़ा स्टार आता है, वहाँ पे लोग दौरे दौरे पहुँच जाते हैं उसका देखने के लिए। दोस्तों, यही हुआ है। मोदी जी डेनमार्क गए, डेनमार्क का जो रॉयल फैमिली है उससे मिले और वहाँ के प्रधानमंत्री से मिले। लेकिन दोस्तों, साथ में आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इन सब के अलावा फिनलैंड, यानी कि आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और दोस्तों ये जो स्वीडन है ना, ये तमाम देश के प्रधानमंत्री बिना किसी जानकारी के दौरे दौरे डेनमार्क पहुंच गए और मोदी से हाथ मिला के बहुत बड़ा दुखड़ा सुना दे, बोला कि भैया हमें बचा लो, भैया हमें बचा लो। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखो, पहले क्या था, पहले भारत के प्रधानमंत्री या फिर कोई बड़ा नेता हो, उससे मिलने से भी किनारा किया जा सकता है। खासतौर पे आप उसको दे जाएंगे ना, कोई मान सम्मान नहीं। लेकिन क्या हुआ, अब की बार हम किसी और देश में पहुंचे हैं और किसी और देश के प्रधानमंत्री मिलने पहुंच गए। दोस्तों, सेम बात मान लीजिए भारत का, दोस्तों मान लीजिए यूरोप से कोई नेता आता है, ठीक है। मान लीजिए फ्रांस का राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत आता है। मान लो दोस्तों, तुरंत नेपाल का पीएम, खासतौर पे श्रीलंका का पीएम, इतना ही नहीं बांग्लादेश का पीएम, इतना ही नहीं पाकिस्तान का पीएम भारत आ जाए उसे मिलने के लिए। दोस्तों, यही हुआ है। भारत गया कहाँ, यूरोप गया हुआ है कहाँ, डेनमार्क पहुंचा, वहाँ पे 4 देश का पीएम अपना दुखड़ा सुनाया और पूरे दुनिया हैरान है। दोस्तों, भारत का जो छवि है ना, अब साफ हो गया है कि भारत महाशक्ति बन चुका है। भारत आंशिक तौर पे महाशक्ति है। और दोस्तों, खासतौर पे जो दुखरा यूरोप ने सुनाया है ना, यूरोप का दुखरा सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे कि भैया आखिरकार ये देश हमारे ही पास क्यों आया। उसके पास तो अमेरिका भी ऑप्शन है ना, अमेरिका पास जा सकता है। खासतौर पे इन 4 देश के लिए तो ब्रिटेन भी है ना, उसके पास जा सकता है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो केवल भारत के पास ही आया। दोस्तों, ये जो दुखरा है ना, ये केवल भारत को ही सुनाया गया है, चीन को भी नहीं बताया गया। दोस्तों, ना तो शी जिनपिंग को भी इतना मान सम्मान मिला, नहीं कोई देश अपना दुखरा बताया। दोस्तों, भारत का जो छवि है ना, पूरी तरह से दोस्तों दुनिया को हैरान कर दिया है। अब मैं बताऊंगा आखिरकार हुआ क्या है और मोदी जी ने क्या जवाब दिया है। और दोस्तों, जैसे ही भारत के पीएम डेनमार्क से निकला, फ्रांस में जाते ही भव्य स्वागत हुआ। बड़ी बात तो यह है, आज केवल दुनिया के कोने कोने में तमाम मीडिया में केवल भारत का ही चर्चा है। भारत महाशक्ति बन चुका है, यही केवल चर्चा। आप लोग पूरा वीडियो देखकर हुआ कि मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूं, दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं, वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर भी करें। आप जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों, आज तक कभी भी बिना किसी कारण का कोई भी देश के प्रधानमंत्री किसी से मिलता नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रख लो। हाँ, कोई मीटिंग है, कोई समिट, मान लो G20 का मीटिंग है या फिर कोई बड़े बड़े मीटिंग होता है, ब्रिक्स मीटिंग हो या फिर G7 का मीटिंग हो, उसमें दोस्तों तमाम देश का जो राष्ट्र रखा हुआ मिलता है, क्योंकि दोस्तों मीटिंग है तो सबको आना ही पड़ेगा। लेकिन बिना किसी कारण का किसी और देश में कोई भी नेता नहीं जाता है। सबका अपना अपना मान सम्मान होता है, अपना ईगो होता है। लेकिन मोदी जी के लिए ये तमाम देश का नेता ईगो छोड़ दिया, बिना किसी जानकारी का, बिना कुछ प्लानिंग का दौरे दौरे डेनमार्क पहुंच गया। दरअसल आइसलैंड और स्वीडन, नॉर्वे और दोस्तों फिनलैंड, ये 4 देश के प्रधानमंत्री डेनमार्क आया और साथ में डेनमार्क के प्रधानमंत्री भी था। दोस्तों, ये 5 नेता मिलके एक बात पता क्या था, बात यह था कि भैया आखिरकार भारत एकमात्र देश है
जो रूस को काबू कर सकता है। दुनिया में आज कोई भी देश नहीं है जो रूस को काबू कर सकता है। अमेरिका खुद ही हार मान गया है। हम किसके पास जाए? अमेरिका तो कुछ नहीं कर पा रहा है, तो हम किसके पास जाएंगे? इसलिए हम भारत के पास आए हैं और अपना हमदर्द बता रहे हैं। दोस्तों, ये पांचों देश ने कहा कि भैया आप ही है जो रूस को लगाम लगा सकते हैं, रूस को समझा सकते हैं, क्योंकि आपका जो इन्फ्लुएंस है ना आज सबके ऊपर है। रूस पे भी है, फ्रांस पे भी है, ब्रिटेन पे भी है, अमेरिका पे भी है। इतना ही नहीं, आपका पावर आज चाइना पे भी चल रहा है। यानी कि आप जिसे भी कुछ सलाह देंगे वो बिना माने हुए नहीं रुकेगा। इसीलिए आप कृपया रूस को समझाइए, ये युद्ध को अभी तत्काल खत्म कीजिए। दोस्तों, इन सब के अलावा ये चारों पांचों देश ने एक और कहानी कहा, बोला कि अगर ये युद्ध नहीं रुका तो बहुत जल्द, यानी कि आने वाले 1 से 2 महीने के भीतर में यूरोप का बहुत बड़ा देश यानी कि स्वीडन पे हमला होगा। स्वीडन पे हमला होगा और स्वीडन का ज़मीन रूस छीन लेगा। यानी कि स्वीडन की ज़मीन खतरे में है, और अगर स्वीडन युद्ध में गया तो पूरे नेटो को जाना पड़ेगा, और बाद में क्या होगा, ये युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा। दोस्तों, ये बात कौन बोला है? ये चारों पांचों देश का प्रधानमंत्री ने कहा है। उन्होंने कहा कि स्वीडन पे हमला होने ही वाला है। आप बोलेंगे तो ऐसा क्या हुआ जो स्वीडन पे रूस हमला कर देगा? रूस क्या पगला गया है? दोस्तों, मैं पहले आपको ये बताता हूँ। देखिए, पुतिन और रूस कई बार बोला है कि अगर कोई भी देश नेटो के साथ मिलकर षड्यंत्र रचेगा तो उसका हम बर्बादी कर देंगे। दोस्तों, और स्वीडन भी इसी ग्रुप में आता है। इसीलिए हाल ही में रूस ने हिंट दिया था कि अब हमारा यूक्रेन के बाद स्वीडन पे हमला होगा। और दोस्तों, यही बात अमेरिकी मीडिया, अमेरिकी थिंक टैंक और अमेरिका का जासूस है, उन्होंने कहा है। यूरोप का जो जासूस है उन्होंने कहा है कि अब स्वीडन का बुरा हाल होने वाला है, 1 से 2 महीने में उस पर भी हमला हो जाएगा। और आप बोलेंगे तो ऐसा रूस क्यों करेगा? दोस्तों, रूस चाहता है कि एक देश पे हमला करे ना, यूरोप के एक देश पे हमला कर दे, खासतौर पे स्वीडन पे हमला कर दे, तो क्या होगा, पूरे यूरोप में हड़कंप मचेगा और यूरोप के कोने कोने में दहशत होगा, सबको डर होगा, और कोई भी देश फिर हम पे उंगली नहीं उठाएगा, हमें आंख नहीं दिखाएगा। सबको पता चलेगा कि अगर जो रूस से टकराएगा उसका यही हाल होगा जो हाल स्वीडन का हुआ है। दोस्तों, रूस चाहता है कि एक दीवार बने, एक दुनिया को संदेश जाए, यूरोप के देश को संदेश जाए कि हमें बार बार छेड़ोगे तो स्वीडन जैसा हाल करेंगे। दोस्तों, रूस इसीलिए स्वीडन पर हमला करने के लिए तैयार भी है, और जो स्वीडन बोला है, ये चारों देश बोला है, यही बात हाल ही में अमेरिका बोला था, पूरे यूरोप बोला था। दोस्तों, यानी कि अब स्वीडन का हाल बुरा है, इसलिए स्वीडन भारत से मदद मांगा है, और स्वीडन के साथ साथ फिनलैंड, नॉर्वे, इन सब के अलावा दोस्तों 5 जैसे डेनमार्क हो गया। दोस्तों, ये पांचों देश मिलकर भारत से मदद मांग लिया है। आप बोलेंगे तो यहाँ पे अब क्या होगा, भारत क्या जवाब देगा? देखिए दोस्तों, भारत यूरोप का दौरा अब खत्म करने वाले हैं, फ्रांस पहुँच चुके हैं, फ्रांस में भव्य स्वागत भी हुआ है। भारत अब एक ही निष्कर्ष से पहुँचेगा। भारत बोलेगा, देखो भैया, ये जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है और न रहेगा। हम तो शांति चाहते हैं। हाँ, एक बात तो है, ये रूस और यूक्रेन का युद्ध दुनिया के लिए खतरनाक होते जा रहा है। दुनिया में महंगाई बढ़ रहा है, गरीब देश पे बहुत असर पड़ रहा है, गरीबों पे असर पड़ रहा है, और इसी रफ्तार से युद्ध चलता रहे तो दुनिया का जो कई सारे लोग हैं उसे भूखे सोना पड़ेगा, क्योंकि अनाज की कीमत बढ़ रहा है। कई सारे देश में अनाज भी नहीं मिल रहा है, इसलिए इस युद्ध को रोकना चाहिए। दोस्तों, भारत ओपनली रूस पे कोई प्रतिबंध, कोई दबाव नहीं बनाएगा। हाँ, हिंट देगा कि इस युद्ध को रोकिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक बात और है, रूस का जब तक अपना महत्वाकांक्षा पूरा नहीं होता है तब तक उसे कोई रोक नहीं सकता। ये बात दुनिया जानता भी है, और दोस्तों भारत चाहता भी है कि हम ना रोकें, क्योंकि जब हमारा महत्वाकांक्षा क्या था, भारत सोचता था कि पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग कर दे, उस समय तो हमें रूस नहीं रोका था। दोस्तों, जिस समय हम पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक किए, बालाकोट हमला में दोस्तों पाकिस्तान को औकात दिखाई, उस समय तो रूस हमें नहीं रोका था। जिस समय हमने गलवान घाटी में चीन का 50 सैनिक खत्म किया, उस समय रूस तो हमें नहीं रोका था। तो भारत चाहता है कि हम भी रूस को नहीं रोके, रूस का जो अपना महत्वाकांक्षा है वो पूरा हो जाए, उसके बाद ही युद्ध खत्म हो।